हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो सभी बच्चे मुझे बता दो सबको आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहा है तो जल्दी से यस यस लिख दो बच्चा, सो दैट फिर हम आगे बढ़ सकें। ओके वेरी गुड। सो बेटा देखिए, जैसे सभी को पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं, लाइंस एंड एंगल्स, ज्योमेट्री का ये चैप्टर है। इसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। पिछली क्लास में हमने बेटा क्या देखा था, हमने देखा था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, है ना। और उसके बाद क्या देखा था, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, और ट्रांसवर्सल लाइन से कितने ट्रांसवर्सल एंगल्स बनते हैं, और एडजेसेंट एंगल्स के बारे में भी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये सारी चीजों में से थोड़ा सा हम इसको रिवाइज करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं पोल में, और उसके बाद आज की क्लास में हम देखेंगे कि जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है उससे हमें ट्रांसवर्सल एंगल्स बनते हैं 8, है ना। जिसमें से सम कुछ एंगल्स आपके क्या कहलाते हैं, इंटीरियर एंगल होते हैं, और कुछ आपके एक्सटीरियर एंगल होते हैं। 4 आपके इंटीरियर होते हैं, 4 एक्सटीरियर होते हैं। उन्हीं एंगल्स को बेटा हम और डिफरेंट टाइप से कैसे क्लासिफाई करते हैं वो सब हम आज की क्लास में देखेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। रूल्स की बात करूं तो वही रूल्स है जो रोज की क्लास में होते हैं, है ना। अननेसेसरी माइक एंड कैमरा नहीं ऑन करना है। जब भी मैं कहती हूँ येस और नो में आंसर कर दीजिए, या आपका कोई डाउट है अपना डाउट लिख दीजिए। तो आपको क्या करना है, 3 डॉट पे जाना है, इन कॉल मैसेज में जाना है, लिख देना है। ठीक है, पोल में बेटा हर एक बच्चा आंसर करेगा, 3 डॉट पे जाएगा, एक्टिविटीज में जाएगा, पोल्स में जाएगा, एबीसीडी में से जो ठीक लगता है लगाइए और वोट कर दीजिए। बेटा आप सभी का आंसर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि उसी से मुझे अंडरस्टैंड हो पाता है कि आपको समझ कितना आ रहा है। ठीक है, तो आंसर सभी करेंगे, जो रोज के रूल्स है वही हमारे रूल्स है। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए 2 लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, है ना। तो जो ये लाइन इंटरसेक्ट करती है, इन से जो ये एंगल्स बन रहे हैं आपके, है ना, सामने अपवर्ट अपोजिट अपोजिट बिल्कुल, तो ये वाला जो एंगल है इस एंगल के आपके क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा। इसे हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। और इधर वाला ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, राइट। इन्हें हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। मतलब अगर मैं इसको 1 और 2 और 3 और 4 नाम दे दूं, तो एक एंगल जो है वो 2 एंगल के बराबर होगा, और एंगल 4 है वो एंगल 3 के बराबर होगा। क्यों, रीजन क्या देंगे हम, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, यस। और इसके बाद बेटा मैंने आप सभी को क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि ट्रांसवर्सल लाइंस, जैसे ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है। मान लीजिए मेरे पास 2 लाइंस ऐसी हैं, इसके ऊपर कुछ ऐसे इस तरीके से एक लाइन गिर रही है, जो जिसे हम कहते हैं जो 2 अन्य जो डिफरेंट लाइंस हैं उनको 2 डिफरेंट पॉइंट पे कट करती है, इसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। और एक ट्रांसवर्सल लाइन से बेटा कितने ट्रांसवर्सल एंगल बनते हैं, 8 ट्रांसवर्सल एंगल बनते हैं। ठीक है, कितने एंगल बनते हैं, 8 एंगल बनते हैं। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था। 1 2 3 4, राइट, 5 6 7 8। इन एंगल्स में से 4 एंगल्स आपके कौन से होते हैं, 4 एंगल आपके होते हैं इंटीरियर एंगल, और 4 आपके क्या होते हैं बेटा, एक्सटीरियर एंगल। याद है या नहीं, इंटीरियर एंगल और 4 आपके आपके होते हैं एक्सटीरियर एंगल, राइट। यस, जो बेटा लाइन के अंदर की साइड है, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं इंटीरियर एंगल। फॉर एग्जाम्पल एंगल नंबर 3 4 5 और 6, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे बेटा, इंटीरियर एंगल। क्यों, क्योंकि लाइन के अंदर की साइड है। ठीक है, इन्हें हम क्या कहेंगे, इंटीरियर एंगल। इसी तरीके से जो लाइन के बाहर की साइड है, जैसे कि एंगल आपका मैं ले लू 1 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर
और 8 नंबर, राइट। ये वाले जो एंगल है बेटा, इनको हम क्या कहेंगे, एक्सटीरियर एंगल। तो किसी भी ट्रांसवर्सल लाइन से टोटल 8 एंगल्स बनते हैं, ठीक है, जिनमें से 4 आपके होते हैं इंटीरियर एंगल, 4 आपके होते हैं एक्सटीरियर एंगल। अच्छा, ये जो क्लासिफिकेशन है ये ऑन द बेसिस ऑफ इंटीरियर एक्सटीरियर, आगे हम और भी पढ़ेंगे, ठीक है। क्या मेरी बात समझ आई है? ट्रांसवर्सल लाइन को लेकर, ट्रांसवर्सल एंगल को लेकर कितने एंगल बनते हैं, और इंटीरियर कौन से होते हैं, एक्सटीरियर कौन से होते हैं। अगर इसमें किसी को डाउट है तो बेटा बताओ, वरना हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं है तो मैं आगे बढ़ती हूँ, ठीक है। चल, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, एक रिकॉल क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए ये, ठीक है। वो कहता है अगर ए एंगल जो है वो 75 डिग्री का है तो एंगल 2 कितने डिग्री का होगा, ये आपको बताना है। कहाँ आंसर करना है बेटा, पोल के अंदर, ठीक है। चलो सभी बच्चे आंसर करेंगे। उसने बोला है एंगल, अगर 1 एंगल और 2 एंगल, दो नाम दे रखे हैं एंगल्स के, अगर 1 एंगल 75 डिग्री का है तो आपको बताना है एंगल 2 कितने डिग्री का होगा। हो गया मैम। गुड बेटा, हो गया मैम। वेरी गुड। हो गया मैम। गुड, वेरी गुड। जितने बच्चों का हो गया वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा, वेरी गुड। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा। देखो उसी से मुझे समझ आ पाता है कि आपको समझ कितना आ रहा है ना। तो आंसर सभी बच्चे करो। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन, ठीक है। सिंपल है आपका क्वेश्चन, आपको दिख रहा है। ये दोनों क्या एंगल है, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, और वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। यस बेटा, हैंड रेस किया हुआ है, कुछ डाउट है क्या? ठीक है, तो एंगल 2 भी आपका 75 डिग्री का होगा, यानी कि इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर आपका हुआ 75 डिग्री। यस बेटा बोलो, हैंड रेस कर रहे हो। यस, राजेश वर्मा की आईडी से, गोलू की आईडी से कुछ कहना है क्या? मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। वॉइस क्लियर नहीं आ रही? अच्छा एक सेकेंड, एक सेकेंड। यस बाकी मैम। सभी को क्लियर है क्या मेरी वॉइस? यस मैम। यस। एक सेकेंड दीजिए। ओके, अब चेक करो बेटा, अभी क्लियर है मेरी वॉइस? राजेश वर्मा की आईडी से बेटा अभी क्लियर है? अगर अभी भी क्लियर है ना, एक बार आप लीव करके ज्वाइन करो, मुझे लग रहा है आपकी साइड से का प्रॉब्लम। यस मैम। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, सो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हमने देख लिया जो प्रीवियस था। आज का टॉपिक में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बच्चे, कि जो एंगल बनते हैं ट्रांसवर्सल लाइन से, वो हमने अभी तक 2 तरीके के देखे हैं, ठीक है। हमने देखा है कि इंटीरियर एंगल होते हैं और एक्सटीरियर एंगल होते हैं। तो इन्हीं 8 एंगल्स को ना बेटा और भी कई वेराइटी के एंगल्स में हमने कन्वर्ट किया हुआ है। होते यही 8 एंगल्स हैं, बट इन्हें हम और कैसे
फाइंड आउट कर सकते हैं और डिटेल में कैसे जा सकते हैं इनमें। तो अब हम इसको इन्हीं एंगल्स को हम किस में कैसे पढ़ेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स और पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल मेड ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, मतलब समझो, सबसे पहले कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। हमने अभी तक बेटा क्या पढ़ा है कि अगर मेरे पास दो लाइन है, ठीक है, उस पे अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन जाती है तो 8 एंगल्स बनते हैं। ठीक है, तो जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो पेयर में होते हैं। हम दो एंगल्स को बोलते हैं कि ये दोनों एंगल्स आपस में कोरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, कौन कौन से एंगल होते हैं मैं भी आपको बताती हूँ। मान लीजिए मेरे पास ये आपके क्या बन रहे हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है, और ये 5 एंगल, ये 6 और 7 और 8। ठीक है, आप सभी को पता है इसमें इंटीरियर एंगल कौन सा है, एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, वो तो अपने माइंड में आपको रखना ही है। ठीक है, अभी मैं बता रही हूँ यहाँ पर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन सा होगा। बेटा देखो सिंपल होता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल ना को करने के लिए आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि वो एक एफ शेप बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, एफ शेप। देखो मैं दिखाती हूँ, जैसे मैं इसे बनाती हूँ, दिख रहा है सभी को, एफ शेप बनाया मैंने। ठीक है, अब इन एफ शेप के अंदर जो एफ बना रहे हो उसके दोनों डंडों के नीचे वाले जो एंगल होंगे उन्हें हम बोलेंगे कोरस्पॉन्डिंग। यानी कि अगर मैं इन्हें एक ये एफ बनाया है तो यहाँ पर इस 4 नंबर का कोरस्पॉन्डिंग कैसा होगा, 8 नंबर। ठीक है, इसका दूसरा वे में क्या बताती हूँ आपको, एक ही साइड के एक इंटीरियर एंगल ले लो और एक एक्सटीरियर एंगल ले लो। ठीक है, उन्हें हम बोलेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल। गेटिंग माई पॉइंट। तो एंगल 4 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हुआ, एंगल 8 हुआ। सिमिलरली एंगल 2 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हुआ बच्चे, 6 हुआ। कैसे हुआ, अब बताओ मैम एफ कहाँ बन रहा है, ये मैं दिखाती हूँ एफ कैसे बन रहा है। देखो मैंने उल्टा एफ दिख रहा है, ये आप सभी को उल्टा एफ बन रहा है ना, और इस उल्टे एफ में ये वाला एंगल आ रहा है और ये वाला एंगल आ रहा है। ठीक है, तो इसका कोरस्पॉन्डिंग ये एंगल हो गया। सिमिलरली जो एंगल 1 है बेटा, उसका कोरस्पॉन्डिंग 5, का कोरस्पॉन्डिंग आपका क्या हो जाएगा, 5 नंबर। तो ये कोरस्पॉन्डिंग हम एंगल हमेशा पेयर में होते हैं। तो 1 का कोरस्पॉन्डिंग हुआ 5 एंड 7 का कोरस्पॉन्डिंग 3। तो यहाँ तो नेम मैंने जो लिखे थे उसके अकॉर्डिंग हो गए। तो क्वेश्चन में बेटा जैसे नेमिंग होगी उसके अकॉर्डिंग आप आराम से बता सकते हो कौन सा कोरस्पॉन्डिंग किसके है। कंफ्यूजन होती है, आप क्या करो, एफ बना के देखो। देखो ये भी एफ बन रहा है, मैंने यहाँ एफ बनाया उल्टा। अब मुझे इसके नीचे के दोनों एंगल दिख गए, एक ये एंगल एक ये एंगल, यानी कि ये इसके बराबर है। गेटिंग माई पॉइंट, समझ आया बेटा कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपको हमेशा एफ की शेप देगा और उसके जो दोनों डंडों के नीचे वाले एंगल बनेंगे वो आपके कोरस्पॉन्डिंग होंगे, चाहे वो उल्टा एफ हो, चाहे वो ऐसा एफ हो, चाहे वो ऐसा एफ हो, है ना, चाहे वो ऐसा एफ हो। और दूसरा वे में जो आपको बता रही हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए, एक एक्सटीरियर एंगल और एक इंटीरियर एंगल, एक ही साइड का एक एक्सटीरियर एंगल ले लो, एक इंटीरियर एंगल ले लो, उसे हम बोलेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल। चलो बताओ जरा, क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है कोरस्पॉन्डिंग एंगल को लेकर, यस और नो। मैं और बताऊंगी डिटेल में बेटा, डोंट वरी, थोड़ा सा भी गया है तो आप मुझे बताओ, फिर मैं और बताती हूँ अभी आपको। ठीक है, यस। सो बेटा देखो सिंपल है, मैंने आपको क्या बोला कि जैसे इधर देखो एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल है, एक ही साइड के एंगल हुए, एक एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये वाला इंटीरियर एंगल हो गया। और देखो एफ की आकृति बन रही है, यस बिल्कुल बन रही है, देखो एफ बन गया है ना, और एफ के डंडों के नीचे वाले दोनों ये एंगल 1 एंड 5, ये हम बोलेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल। The pair of angle formed by a transversal is corresponding angle. If the vertex of the two angle are different, both the angle are on the same side. एक साइड पे ही होंगे, हमेशा corresponding angle एक ही साइड पे होते हैं, या तो इस साइड होंगे या इस साइड होंगे। ठीक है, और both the angle should be corresponding positive up and down, left and right related to the two line. It's depend to the line. ठीक है, चलो अगर आप सभी को क्लियर हुआ है तो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो। मान लो बेटा मेरे पास ये दो ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, सॉरी दो लाइंस है, इस पे ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, अगर मेरे पास ये एंगल है, ठीक है, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5,
ये 6, ये 7, ये 8। तो मुझे ये बताओ आप लोग कि मेरे पास अगर 2 नंबर का है एंगल, तो इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? आपके अकॉर्डिंग कौन सा होगा? बेटा चैट में लिखोगे, अपना अपना आंसर लिखना, ठीक है? जो आपको लग रहा है, देखो गलती भी होगा ना तो कोई बात नहीं, उससे क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको कंफ्यूजन है। हाँ जी बेटा, मुझे, मैं, आप हैंड रेस कर रहे हो लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं बार बार पूछ भी रही हूँ गोलू की आईडी से। यस बेटा बोलो, चैट में लिख दो अगर आपको अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो तो, है ना? चैट में लिख दो। मैम आवाज कट कट के आ रही है, समझ में भी नहीं आ रहा। बेटा आपकी साइड से नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, ये दूसरे बच्चे को भी उसने लीव करके ज्वाइन किया, फिर उसको ठीक आने लग गई। एक बार चेक करो। यस बिल्कुल सही है ना? 2 का कोरस्पॉन्डिंग 6 होगा। कैसे? मैंने देखा एफ बन रहा है क्या, मैंने एफ बना के देखा, ये देखो बेटा बन रहा है एफ, एफ बन रहा है ना, एफ बन रहा है। अब इसका यानी कि इस लाइन के नीचे ये है, इस लाइन के नीचे ये है, तो यानी कि इसका एंगल 6 होगा। सिमिलरली अगर मैं और बाकियों का देखूं तो 2 का 6 होगा, ठीक है, 4 का 8 होगा, 3 का 7 होगा। चेक करो कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या सभी को समझ आए हैं कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं जो एफ की आकृति बनाते हैं, ठीक है? जब भी कंफ्यूजन हो ट्राई करो कि एफ बन रहा है या नहीं बन रहा। जो एफ बन रहा है उस लाइन के, जो एफ बनता है ना, एफ के 2 डंडे होते हैं, इनके नीचे जो एंगल बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? उन्हें हम कहते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? मैम बेटा और किसी को भी आवाज कट कट के आ रही है? एक बार मुझे चैट सेक्शन में बताओगे कि आप लोग? ठीक है बेटा, आप दोनों बच्चों को ही आ रही है, मुझे लगता है आपकी साइड से ना नेटवर्क का प्रॉब्लम है। ठीक है चलो फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने आप सभी को बताया क्या किया कि जो एफ मतलब कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, जो आपकी एफ के एफ शेप देते हैं। जैसे ये देखो एफ दे रहा है ना, ये दोनों इसका कोरस्पॉन्डिंग है, ये देखो एफ दे रहे हैं, ये देखो एफ दे रहे हैं, राइट? तो अगर मुझे एफ पता लग जाता है, मतलब यानी कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल पता लग जाते हैं कि कौन से हैं, तो वो ये, ठीक है? एफ शेप आपको क्या देता है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल देता है। क्लियर है सभी को? यस और नो बेटा सभी बता दो जल्दी से। यस कोई मैम। को डाउट है मुझे बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, एन लिख देना, मैं रिपीट कर दूंगी, है ना? क्योंकि मेन कंसर्न है बेटा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना कि अगर मान लीजिए 8 एंगल आ गए तो उनमें से आप इजीली फाइंड कर पाओ कि अच्छा ये इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है? बहुत बढ़िया, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने देखा ना बेटा कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, ऐसे ही अब हम देखते हैं पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल मेड अप ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। मतलब आप सभी को पता है कितने इंटीरियर एंगल होते हैं? जब मेरे पास 2 लाइन पे मैं एक ट्रांसवर्सल बनाती हूं तो कितने इंटीरियर एंगल बनते हैं? 4 हमने पढ़ा था 2 इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल। कितने इंटीरियर एंगल बनेंगे? 4 एंगल बनेंगे, ठीक है? अब मैं क्या बता रही हूँ, इंटीरियर एंगल दैट आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है? तो मैं एक पेयर बना रही हूँ किनका? इंटीरियर एंगल का। ठीक है, तो यहां पर आपके पास क्या आ गया? एक इंटीरियर पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल क्या बनेंगे यहां पर बेटा? एक ही साइड के एंगल 2 और एंगल 4 और एंगल 3 और एंगल 1। अच्छा, इंटीरियर एंगल, एक ही साइड के इंटीरियर एंगल का पेयर जो होगा ना बेटा, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है हमेशा, ठीक है? यानी कि एंगल 2 प्लस एंगल 4 इंटीरियर एंगल होंगे
एक पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल हो गए एक ही साइड के, एक ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के ले रहे हैं हम, ठीक है। इनका योग 180 डिग्री होगा, यानी कि 1 2 प्लस में 4 आपको 180 डिग्री देगा। सिमिलरली 1 प्लस में 3 भी आपको 180 डिग्री देगा, ठीक है। इसीलिए मैं इनको बोल रही हूँ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द मेड अप ऑफ सेम साइड। क्लियर हुई मेरी बात? मैं यहाँ पर बस इतना बता रही हूँ कि अगर मेरे पास इंटीरियर एंगल है तो उनके एक साइड के इंटीरियर एंगल का जो पेयर है वो क्या होगा। ठीक है, जहां पर मैंने दिखाया है जैसे कि द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल मेड ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जैसे 2 का 5 हुआ, 3 का 8 हुआ। देख लो बेटा, क्लियर है या नहीं? मैंने आपको दो चीजें बताई हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बताए हैं और एट द सेम टाइम पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल मेड ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। क्लियर और नोट? मैम मतलब कि 3 और 8 का सम 180 डिग्री। हाँ यस, वो पेयर ऑफ हाँ यस यस यस। और मैम ये आगे लाइंस आगे जाकर ट्रायंगल बनाएंगी। बेटा ये वाली चीज जो मैं बता रही हूँ ये आपको अभी ये किस में काम आती है, अभी बस इतना देखो कि पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल बनाता है। जो बात मैं कह रही हूँ वो आपका काम कब करेगा, जब लाइन पैरेलल होंगी, ठीक है। ओके 180 डिग्री तब होगा जब वो लाइन पैरेलल होगी, ठीक है, उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। अभी आप ये देखो कि पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड का मतलब क्या है। दो एंगल कौन कौन से होंगे, 2 and 5, 3 and 8। अच्छा ये मत ध्यान रखना फिर अभी कि आप इनका सम 180 डिग्री होता है, वो तब होता है जब वो लाइन पैरेलल होंगी, वो मैं अभी आगे पढ़ाऊंगी बेटा, ठीक है। अभी आपको मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि अगर मैं आपको एक पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल बता रही हूँ कौन सा होगा, तो वो क्या होगा, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। सेम साइड पे अगर है तो क्या हो जाएंगे, 3 और 8 होंगे और इधर के होंगे 2 and 5 होंगे, ठीक है। अभी मैं सिर्फ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल हम बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और जो मैं 180 वाली बात कह रही हूँ बेटा वो मैं आगे आपको क्लियर करूंगी, वो तब होता है जब लाइंस पैरेलल होती हैं, ठीक है, तब आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होंगे। तो हमने यहाँ पर दो चीजें मैंने आपको बताई हैं। पहली मैंने आपको क्या बताई है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, जो आपको एफ की आकृति देते हैं, ठीक है। और उसके बाद इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। इंटीरियर एंगल एक साइड के ट्रांसवर्सल के कौन कौन से होंगे, इधर 2 and 5 और 3 and 8, ठीक है। ये दोनों एक ही साइड के इंटीरियर एंगल है और ये एक ही साइड के इंटीरियर एंगल है। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हुई है, यस और नो? अगर किसी बच्चे को डाउट है तो बेटा बता दो, नहीं तो मैं पोल में फिर क्वेश्चंस लेती हूँ। क्लियर है? चलो फिर दो जरा आंसर। पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने ये, ठीक है। वो कहता है आपको कि एक और दो एंगल जो है, एंगल एक और एंगल दो किस टाइप का एंगल है, इंटीरियर है, एक्सटीरियर है, कोरस्पॉन्डिंग है, ठीक है, कौन सा एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर है, इनमें से चेक करो। अभी तक हम सीख चुके हैं, आप चेक करो, आपको देख के पता लग जाएगा किस टाइप का वो एंगल है, वो आपको बताना है। एंगल 1 एंड एंगल 2, what are the angle 1 and angle 2? मैम स्क्रीन नहीं दिख रही इसीलिए आंसर सही नहीं दे पाऊंगा। एक बार 1 मिनट मैं स्टॉप कर रही हूँ बेटा, 1 सेकेंड के लिए सबकी स्क्रीन जाएगी, जस्ट अ सेकेंड। चेक करो बेटा, अभी आ रही है आपको स्क्रीन? अब कैमरा दिखने लगा मैम, आपको स्क्रीन अभी भी नहीं आई। अभी चेक करो। स्क्रीन इज विजिबल। विजिबल है सभी को?
चलो आंसर करिए। उसने बोला है आपको बताना है कि जो एंगल 1 और 2 है वो किस टाइप के एंगल हैं। बेटा अभी हम पढ़ के हटे हैं, प्लीज थोड़ा करते हुए ध्यान दीजिए। आपको बताना है एंगल 1 एंड एंगल 2 किस टाइप का एंगल है। सभी बच्चे आंसर करेंगे, पहले आराम से कॉपी में कर लो, देख लो किस टाइप का एंगल है, उसके बाद जाके पोल में करो। बेटा सभी बच्चे करेंगे, अभी आधे बच्चों ने आंसर नहीं किया है। देखिए जरा किस टाइप का ये एंगल है और फिर आंसर कीजिए। एंगल 1 और एंगल 2 कौन से एंगल हैं? करिए जरा सभी, जितने बच्चे ज्वाइन है मुझे सबका आंसर चाहिए। वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा। उसने पूछा एंगल 1 एंड एंगल 2 किस टाइप के एंगल है। पांच सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। बेटा यहाँ पर सीधा दिख रहा है, ये आपको किस तरह का एंगल है? एक बात बताओ, जिन्होंने इंटीरियर एंगल लिखा है, बेटा ये बाहर की साइड है, ये इंटीरियर एंगल नंबर 1 कैसे हो सकता है? 2 नंबर वाला तो इंटीरियर एंगल हो सकता है, 1 नंबर वाला कैसे होगा? और जिन्होंने एक्सटीरियर एंगल लिखा है, बेटा 2 नंबर वाला तो अंदर की साइड है, कैसे होगा? आप खुद ही देखिए ना करते हुए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये एफ बना रहा है, एक ही साइड के कोने एफ बना रहे हैं, एक साइड के एफ बनाते हैं तो कौन से होते हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल सी। और एकांतर कोण तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है बच्चे, जिसने भी आंसर लिखा है। तो जितने बच्चों ने कोरस्पॉन्डिंग एंगल लिखा है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, वो कहता है कि आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल। ठीक है, आपको इंटीरियर एंगल के पेयर को आइडेंटिफाई करना, जो एक ही साइड के इंटीरियर एंगल का पेयर बन रहा था ना, जो मैंने अभी भी दिखाया था, 2 पेयर बनते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है। अब ऑब्वियस सी बात है, इसमें ना 2 नहीं दे रखे, 2 में से 1 दे रखा है, तो आप अपनी पहले कॉपी में दोनों लिखोगे और देखोगे ऑप्शन के अंदर कौन सा आपका मैच कर रहा है। ठीक है, यानी कि एक आपका, हमारे पेयर तो 2 बनेंगे, एक इस साइड का एक इस साइड का। आप 2 पेयर लिखोगे अपनी कॉपी में, उसमें से देखोगे पोल के अंदर ऑप्शंस में कौन सा एक दिया हुआ है, वो आपको पोल में जाके आंसर करना है। ठीक है, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स made up on the same side of the transversal in the given figure.
मैम एक बार क्वेश्चन समझाना दोबारा। बेटा उसने ये पूछा है, अभी हमने दो पढ़े थे ना, एक पढ़ा था हमने कोरस्पॉन्डिंग एंगल, एक हमने पढ़ा था इंटीरियर, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, है ना, जोड़े पढ़े थे इंटीरियर एंगल के, एक ही साइड के, है ना। उसने यही पूछा है कि एक ही साइड के इंटीरियर एंगल आपके इस वाले फिगर में बनेंगे जो, उसमें से आपको बताना है कौन से हैं वो। ठीक है, दो पेयर बनेंगे क्योंकि चार इंटीरियर एंगल होते हैं, तो दो पेयर बनेंगे ना, तो उसमें से आपको एक पेयर इस ऑप्शन में दिया हुआ है, वो आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अभी सभी बच्चों ने यस यस लिखा था कि सब समझ आ रहा है, लेकिन पोल में गड़बड़। हो गया मैम। गुड बेटा। जितने बच्चों ने कर दिया वेरी गुड, और जो कर रहे हैं करिए जरा। उसने आपसे पूछा है आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल मेड ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड पे जो इंटीरियर एंगल का पेयर बनता है वो आपको बताना है, इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा है। वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे, सभी बच्चे करेंगे। अभी भी चार बच्चे रुके हुए हैं, रुकना किसी को नहीं है, आंसर सबको करना है। आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स मेड ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इन द फिगर। 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से आंसर करेगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। बच्चों एक बात बताओ, मैंने अभी आपको बता के हटी थी कि मान लीजिए मेरे पास दो रेखाएं हैं, इस पर एक ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। अब हमारे पास कितने एंगल बनते हैं? 4 एंगल बनते हैं। इन्हीं के अकॉर्डिंग नेमिंग कर देती हूँ, 1 2 3 4। ठीक है, 8 एंगल बनते हैं, इसी को दिखाते हैं। ठीक है, आपको पता है इंटीरियर एंगल कितने होंगे? 4 होंगे अंदर वाले, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, यानी कि 1 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर और 6 नंबर। पेयर ऑफ एक साइड के कौन कौन से होंगे बेटा? 1 और 5 एक ही साइड के हैं। तिर्यक रेखा यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही सार के पेयर कौन सा बना? 1 और 5। और दूसरा पेयर कौन सा बना? 2 और 6। ये कौन से एंगल है बेटा? इंटीरियर, अंदर की साइड के पेयर हैं ये। ठीक है, अब इनमें से ऑप्शन में कौन से गिवन है? ये वाला तो पेयर गिवन ही नहीं है, ये वाला पेयर गिवन है। तो उसने यही पूछा है कि आपको बताना है इंटीरियर, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पर जो इंटीरियर एंगल का पेयर बन रहा है वो इन ऑप्शन में से कहां पर है? तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्या मेरी बात पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स को लेकर सभी को समझ आई है? क्या होते हैं?
यस और नो? सभी का आंसर आना चाहिए, यस और नो? यस मैम। और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हमने क्या पढ़े थे, जो एफ की फिगर बनाते हैं, राइट? एफ बना के देखो, अगर जहां पर भी आपके एफ फिगर बन रही है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल वो होगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम क्या देखेंगे बेटा, अभी हमने दो तरीके के एंगल देख लिए, क्या कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं। अब इसी तरीके से बेटा इन्हीं 8 एंगल में एक तरह का एंगल और बनता है जिन्हें हम बोलते हैं पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, देखो जैसे हमने देखा था कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, जो क्या बनाते हैं बेटा, एफ बनाते हैं, है ना, एफ की आकृति बनाते हैं, उन पे जो रेखा नंबर उन लाइंस पे जो दो एंगल्स बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसे ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर का मतलब क्या हो गया, अंदर वाले, इतना तो समझ आ गया। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मतलब क्या है बेटा, ये वाला एंगल एक्स जेड बनाते हैं। ठीक है, जेड बनाने पे ये अंदर का एंगल है, ये इसके अंदर का एंगल है, ये दोनों एंगल आपस में क्या कहलाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेम यहां पर ये दोनों एंगल, इन्हें हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां पर कौन सा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, मैं क्या करती हूँ, जेड बना लेती हूँ। ठीक है, मैंने एक जेड बनाया, ये देखो बन रहा है। तो इंटीरियर की बात है तो अंदर वाले एंगल होंगे, तो एंगल 3 का और एंगल 5 आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। ठीक है, एक पेयर ये बन गया। अब जरूरी थोड़ा ना मैं इस तरफ से जेड बनाऊं, मैं इधर से भी जेड बना सकती हूँ, ये देखो, है ना। तो इसके अंदर का क्या हो जाए, कौन सा हो जाएगा आपके पास, एंगल 2 और एंगल 8। एस एंगल 2 और एंगल 8, इन्हें हम बोलेंगे बेटा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, 2 एंड 8, 3 एंड 5। ठीक है, अच्छा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो बेटा एक इस साइड होगा एक इस साइड होगा, ट्रांसवर्सल लाइन के दोनों अपोजिट साइड होंगे। और जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल पढ़े थे वो हमने पढ़े थे एक ही साइड होंगे और एफ की आकृति बनाएंगे। ठीक है, एफ की फिगर बनाएंगे, एफ की शेप बनाएंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल समझ आए हैं, यस और नो? यस और नो बेटा, समझ आए हैं या नहीं? यस मैम। आज क्लास को क्या हो गया है, आज पढ़ने के मूड में नहीं हो क्या? मूड में है मैम। मैम आज वॉइस ही नहीं आई थी बेटा मैं मेरी साइड से आई है प्रॉब्लम मैम होती वही। तो मेरी साइड से प्रॉब्लम होती तो डेफिनेटली मैं ठीक करती बेटा। राजेश वर्मा की आईडी से जो बच्चा है बेटा, अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये देखो ये जेड बन रहा है, तो मुझे दिख रहा है 2 नंबर का एंगल जो है वो 8 नंबर के एंगल के इक्वल है। सॉरी, 1 नंबर और 2 नंबर अल्टरनेट एंगल है, इक्वली अल्टरनेट एंगल है। सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर क्यों ले रही हो बेटा, ये अंदर के वाले एंगल है, इंटीरियर वाले एंगल है इसलिए इंटीरियर लिख रही हूँ। ठीक है, इसी तरीके से बेटा दूसरा हमारा क्या होता है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, पहले मैं ये दिखा रही हूँ, देखो ये जेड बन रहा है, ये वाला एंगल इसके अकॉर्डिंग ये इसका अल्टरनेट एंगल हुआ, इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये दोनों हुए। ठीक है, इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये हुआ। सिमिलरली अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, ठीक है बेटा, वही होते हैं जो जेड बनाते हैं लेकिन एक्सटीरियर है तो बाहर की साइड वाले। जैसे इन दोनों का बाहर की साइड कौन सा हो गया, ये वाला, और इसका ये वाला, यानी कि 2 नंबर और 6 नंबर
अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हुए, सॉरी 4 नंबर और 6 नंबर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हुए। सिमिलरली यहां पर कौन से हुए, दूसरे दो, इधर जेड बनाया तो मैंने 1 नंबर और 7 नंबर, ठीक है, ये आपके क्या हुए, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, क्लियर हुआ या नहीं? जेड बनाते हैं वो आपके अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, जब हम इंटीरियर एंगल के लेंगे तो वो से हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलेंगे, और जब हम एक्सटीरियर लेंगे एंगल तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। ठीक है, देखो यहां पर z बना रही हूं मैं, ये देखिए z बन रहा है, ये z बन रहा है और ये z बन रहा है। ठीक है, अब क्योंकि हम एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं तो इनके बाहर वाले एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एक्सटीरियर एंगल होगा, ये एंगल ये एक्सटीरियर होगा, ये एंगल ये एक्सटीरियर होगा। क्लियर है सभी को? इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल, जल्दी बताइए यस और नो। यस मैम। ठीक है, सबको क्लियर हुआ है ना? चलो मुझे एक क्वेश्चन का फिर आंसर दो पहले सभी बच्चे। ठीक है, मेरे पास ये दोनों लाइंस है कुछ इस तरीके से, इस पर ये ट्रांसवर्सल जा रही है समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और मेरे पास ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, ये एंगल 5, दिस इज 6, दिस इज 7, दिस इज 8। ठीक है, चलो अभी मुझे एंगल 1 का, क्योंकि बाहर की साइड है तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बताओ कौन सा होगा 8। चैट में बेटा। कर दिया मैम। ठीक है, चेक करते हैं जो आप बोल रहे हो क्या वो है भी। मैंने z बनाया, बन रहा है z, तो इस z के बाहर वाला है तो ये इसका ये है तो यही वाला होगा, है ना? यस बिल्कुल सही है, यानी कि 1 का 8 नंबर होगा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। चलो अभी मुझे आप लोग बताओ, बेटा कंफ्यूजन हो ना किसी बच्चे को प्लीज बता देना, कॉपी पेस्ट मत करना एक दूसरे का आंसर। ठीक है, चलो अगर मेरे पास इंटीरियर एंगल है 6 नंबर का तो इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा होगा? 6 नंबर का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा होगा? क्योंकि अंदर वाला है ना तो इंटीरियर एंगल होगा। z बनाओगे, देखोगे कौन से दो आ रहे हैं, 3 और 6 आ रहे हैं, है ना? 3 और 6 आ रहे हैं तो आप क्या बोलोगे, ये 3 नंबर और 6 नंबर आपका क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्या मेरी बात अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को लेकर और एक्सटीरियर एंगल को लेकर सभी को क्लियर हुई है? बेटा सिंपल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं तो देखो z बनाया मैंने, ठीक है, इधर से z बनेगा तो इन दोनों के अंडर में हमारे पास ये दोनों आ रहे हैं, 3 नंबर वाला और 5 नंबर वाला। ठीक है, अगर मैंने उल्टा z बना दिया, मान लो ये वाला बना दिया, है ना, ये z बना दिया तो इसके पीछे कौन कौन से आ रहे हैं अंदर में, 2 नंबर और 8 नंबर, तो ये हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसके बाद एक्सटीरियर की बात करें तो मैंने z बनाया, पहले ऐसे z बना दिया नॉर्मल z, तो इसके बाहर की साइड पे कौन से दो आ रहे हैं, एक आ रहा है 4 नंबर, एक आ रहा है 6 नंबर। सिमिलरली जब मैंने इधर से बनाया, दूसरी तरफ से z बना के देखा, ठीक है, तो यहां से भी 2 एंगल बन रहे हैं बाहर की साइड से, एक बन रहा है बेटा ये 1 नंबर और एक बन रहा है ये 7 नंबर। ठीक है, प्लीज नोट डाउन करते हुए चलिएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। क्या सभी बच्चों को क्लियर हुए हैं? हमेशा यस मैम।
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल Z बनाते हैं आकृति, उसी से आप चेक कर सकते हो। अंदर की साइड वाले Z, जो भी Z बना रहे हैं, अंदर वाले दोनों लेंगे, उन्हें हम कहेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, दोनों तरफ से Z के। अगर बाहर वाले ले रहे हैं तो उन्हें बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। जल्दी बताओ चैट सेक्शन में सभी को क्लियर हुआ है या किसी को डाउट है? चलो फिर दीजिए जरा फिर आंसर, अगर सबको क्लियर हुए हैं तो। ठीक है, पोल में लेते हैं फिर आंसर। पहला क्वेश्चन है मेरे पास आप लोगों के लिए ये, उसने पूछा है कि जो एंगल 2 है और एंगल 3 है, दिख रहा है, एंगल 2 एंड एंगल 3 किस टाइप का एंगल है, ये आपको बताना है। कोरस्पॉन्डिंग है, एक्सटीरियर है, अल्टरनेट इंटीरियर है, अल्टरनेट एक्सटीरियर है। चलिए, 2 एंड 3 एंगल उसने पूछा है किस टाइप के एंगल है। हो गया मैम। वेरी गुड। जितने बच्चों का हो गया वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा। सिंपल सा क्वेश्चन उसने पूछा है कि 2 और 3 एंगल जो है वो कौन से एंगल है। हो गया मैम। गुड बेटा, वेरी गुड। गुड बेटा, जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा। बेटा सभी बच्चे करेंगे, अभी भी मेरे 3-4 बच्चे रुके हुए हैं, रुकना नहीं है। 2 और 3 जो एंगल है वो किस टाइप के एंगल है, चेक करो। पांच सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ जल्दी से आंसर कर देगा। 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। वेरी सिंपल क्वेश्चन बेटा, आप लोग खुद ही देखिए कि यहाँ पर क्या z बन रहा है क्या। मैंने z बना के देखा, यस बन रहा है। और z के ये दोनों अंदर के ही एंगल हैं, देख लो, है ना, z के अंदर के हैं, तो यानी कि अल्टरनेट, और अंदर वाले हैं तो इंटीरियर एंगल, है ना। अल्टरनेट z बन रहा है तो ये अल्टरनेट एंगल तो हुए। अब ये अंदर की साइड बन रहे हैं तो ये इंटीरियर एंगल हुए, क्योंकि अंदर वाले इंटीरियर एंगल हमने लिए हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, जितने ही बच्चों ने सी लिखा है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, मुझे अभी सभी बच्चे ये बताइए, क्या सबको ये क्लियर हुए हैं कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, एक ही साइड के जो इंटीरियर एंगल का पेयर है वो क्या होता है, और उसके बाद अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं। यस और नो? क्या बात है बेटा? यस मैम। चलिए, गुड। सो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं
होमवर्क का लिंक, ठीक है।